अब वो डगआउट पारक ज्वेलर्स के लिए उपलब्ध है। टीम महावीर इंडियंस, आपकी टीम से, आपके खिलाड़ियों से निवेदन है, आप वो डगआउट छोड़ेंगे। दोनों टीम, आपका मैच कंप्लीट हो चुका है तो वो डगआउट अब आपके लिए रहा नहीं। आपको दूसरी टीम के लिए डगआउट देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो डगआउट हैं और लगातार हमें मैचेस कराने हैं। इस समय आदेश आए अपने लिए, पहला टीम के लिए भी पहला ओवर लेकर सामना करेंगे बल्लेबाज साकेत। साकेत और राजा की जोड़ी मैदान पर मौजूद है। अब देखना होगा अब किस प्रकार से बल्लेबाजी करने वाले हैं, क्योंकि शानदार गेंदबाज है आदेश। मिड ऑफ मिडॉन की फील्ड के साथ यहां पर पहला ओवर लेकर आदेश सामना करेंगे साकेत। तेज तेज गेंदबाजी, विकेटों पर गेंदबाजी, निशाना साधा है। पहली बड़ी सफलता दिलाई है, पहली। अविश एडुकोम 2022 का वो साल था जहां पर टॉप 50 एंटरप्रेन्योर्स में एविश एडुकोम के नीलेश पारक जी वहां पर नजर आए थे। और इनका एक टैग लाइन है, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ वेल डायरेक्टेड एफर्ट। मतलब अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। पहली गेंद पर प्रयास का वो बेहतरीन नमूना देखने को मिला। क्या एफर्ट लगाया था गेंदबाज ने। पहली गेंद पर आपने डंडे उखाड़ दिए। एक और तेज गति की गेंद, इस नॉटर ऑफ अ डिलीवरी। कहां से लेके आए हैं भैया इस गेंदबाज को, ये तो धावा बोल रहा है, आक्रमण बोल रहा है। आदेश आए हैं और अपने आदेश के फलस्वरूप गेंदबाजी कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं कि मैच चलेगा तो मेरे नजरिए से, मेरे दृष्टिकोण से। नीरज को अब बड़े शॉट्स खेलना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि इस ओवर में आप 1-2 रनों के लिए जाइए, 4-5 रनों के लिए जाइए। और हमारे मैन ऑफ द मैच सुनील जैन जी आ चुके हैं। ये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार राजेश साखला जी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया हमारे मैन ऑफ द मैच सुनील जैन जी को आप पुरस्कृत करेंगे। क्या गेंदबाजी हो रही है, वो रफ्तार भरी गेंदबाजी नजर आती हुई पावर प्ले में। जैसी शुरुआत करना चाहती थी अभी सेडुकॉम की ये टीम, वो शुरुआत, बेहतर शुरुआत नजर आई है। आदेश ने अभी तक वो गेंद को आदेश दिया है, रफ्तार विकेट कीपर और गेंदबाज चला है अभी तक ये मुकाबला। पुनः आदेश, सामने बल्लेबाज राजेश शांकला जी हमारे बीच मौजूद हैं और इस वक्त सुनील जैन जी मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ग्रहण करते हुए प्राउड फीलिंग होगी। बेहतरीन खेल खेला था सुनील जैन ने अपनी बल्लेबाजी से, अपनी गेंदबाजी से।
जिस प्रकार की ये गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरे टूर्नामेंट के सबसे तेज गेंदबाज अभी तक नजर आए हैं आदेश जैन। व्हाट आ सुपर्ब! ये गजब का शॉट, एक हाथ से मारा गया शॉट, उड़ता पंजाब हमने देखा। वहां पर गेंद जा रही थी बाउंड्री लाइन के बाहर, अपने इरादों से तब्दील किया इस शॉट को 5 महत्वपूर्ण रन्स बचाते हुए। ऐसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील आ रहा है। यानी कार्यक्रम का स्तर, सामाजिक स्तर पे बहुत मोटिवेटिंग है। युवाओं को आपस में जुड़ने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है और छत्तीसगढ़ स्तरीय टूर्नामेंट पहली बार यहाँ हो रहा है। बाकी जैन प्रीमियर लीग दुर्ग लेवल पे, भिलाई लेवल पे तो हमेशा होता रहा है। तो अच्छा स्टैंडर्ड, अच्छा खेल देखने को मिल रहा है। मैच भी उतार चढ़ाव वाकई देखने लायक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच राजेश शांकला जी। इस प्रकार आप लगातार आइए, अपना कीमती वक्त हमें दीजिए, हम आपको एक से बढ़कर एक मुकाबले दिखाने का प्रयास करेंगे। बैक टू यू देबू भाई। इस समय प्रशांत आए अपने लिए पहला टीम के लिए दूसरा और पावर प्ले का लेकर, सामने अभिषेक होंगे। हवा में है, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद जाएगी साकला ज्वेलर सुपर 6। लाजवाब बल्लेबाजी अभिषेक के द्वारा। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा। छह अलग अलग रॉयल स्टैंड है, जहां पर 6 अलग अलग स्पॉन्सर्स ने अपना बेहतरीन सहयोग अदा किया है फॉर ब्रिंगिंग दिस वीआईपी स्टैंड। पारिवारिक दृष्टिकोण, लेडीज, जेंट्स, चिल्ड्रंस, एवरीवन इज कमिंग इनटू द सिंगल प्लेटफॉर्म, सिंगल यूनिट। गजब का यहां पर गजब का शॉट, आसमानी सफर की ओर गेंद को ढकेला है, एंड इट इज द सांकला ज्वेलर्स सुपर 6 फ्रॉम द बैट्समैन। क्या गजब की ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। रेंज ऑफ शॉट्स अवेलेबल हैं और 2 विकेट गिरने के बाद इन्होंने विश्वास जताया है। अभिषेक हैं, अभिषेक ठहरने के लिए आए हैं, रन्स बनाने के लिए आए हैं, एंड ही इज डिस्प्लेइंग ऑल काइंड ऑफ बेस्ट पॉसिबल बैटिंग डिस्प्ले। स्लोअर डिलीवरी, डिसीव करने का प्रयास किया था और यहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक उत्साह है, विश्वास है इस अपील में, अंपायर के फैसले का इंतजार है और आउट करार दिया इस विकेट को। यहां पर जश्न बनाती हुई टीम एविशेड्यूकॉम। स्लोअर गति की गेंद थी, लास्ट मोमेंट पे शॉट को चेक करने का प्रयास किया था, पहले तेज गति से बल्ला लगाने की कोशिश थी, अंत में अपने शॉट को चेक किया था और यही वजह बनी उनके आउट होने की। सोलार सर्कल प्रेजेंट्स दिस ब्यूटीफुल विकेट। बैक टू यू देबू भाई।
रिवर्स खेलने का प्रयास है, हवा में है गेंद, क्या खिलाड़ी गेंद तक पहुंच पाएंगे? लाजवाब कैच है, लाजवाब कैच है ये, इससे बेहतर कैच नहीं हो सकता था, इससे शानदार कैच नहीं हो सकता था, क्योंकि 3 खिलाड़ी भाग रहे थे वहां पर। इस टीम के सर्वश्रेष्ठ फील्डर उज्जवल झबक मैदान पर मौजूद थे और कैच शानदार लपका, बड़े बल्लेबाज को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया, क्योंकि अतीक जैसे बल्लेबाज जो मैदान पर रहते हैं वो रनों का अंबार लगाते हैं, लेकिन आज उनको बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। मात्र 13 रनों पर 4 सफलताएं, बेहतरीन गेंदबाजी। ये शॉट की जरूरत नहीं थी। आप पहली गेंद पर आए, थोड़ा सा वक्त ले सकते हैं, थोड़ा सा वक्त जाया कर सकते हैं। अगर आप पहली गेंद पर ही अगर रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास करेंगे तो फिर आपकी टीम मझधार में है। आपको तो तैराक बनना चाहिए, आपने यहाँ पर डूबने का संकेत दिया है। 2 ओवर 13 रन 4 विकेट के नुकसान पर अब यहाँ से मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के ऊपर जवाबदारी बढ़ चुकी है। उनको बीड़ा उठाना पड़ेगा और उनको रन्स बनाने पड़ेंगे, उनको पार्टनरशिप स्टिच करनी पड़ेगी। बहुत तमाम अटकलें इनके पास मौजूद है और पूनम इन्वेस्टमेंट के रॉयल स्टैंड डगआउट पर एक पारिवारिक माहौल देखने को मिल रहा है। आप सभी का जैन यूनिटी क्रिकेट लीग तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती है। आपने आकर 4 चांद लगा दी इस टूर्नामेंट में। हर दिन एक नया मुकाबला, हर दिन एक नया संकेत देखने को मिलता है और वही चीज कल पारक ज्वेलर्स ने बेहतरीन खेल खेला था, लेकिन आज एड्यूकॉम की टीम ने धावा बोला है, हमला बोला है। इस समय गेंदबाजी के लिए इस टीम के सबसे लंबे कद के खिलाड़ी निखिल आए हैं गेंदबाजी करने अपने लिए। पहला टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर सामने बल्लेबाज है राजा, अभी भी ओपनर के तौर पर आए थे। देखना होगा किस प्रकार से अभी ये मुकाबला आगे बढ़ाने वाली है टीम पारक ज्वेलर्स। भी काफी अच्छे गेंदबाज है, इस बार हल्के हाथों से खेला और ये सही सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। जानते हैं इस समय एक पार्टनरशिप बुनने की जरूरत, ताकि मुकाबले में वो आगे बढ़े और उसके पश्चात अगर आप थोड़ी देर मैदान पे टिके रहे तो बड़े हिट लगाने का मौका आपके पास जरूर आने वाला है। लेकिन इस समय तारीफ करनी होगी गेंदबाजी टीम की, फील्डिंग की शानदार रही है अभी तक पूरे मुकाबले में। वो पहला ओवर मात्र 1 रन 2 विकेट, उसके पश्चात दूसरे ओवर में हालांकि 2 छक्के जरूर लगे थे, लेकिन वो बड़ी 2 सफलताएं। एक और अच्छी गेंद, इस बार भी हल्के हाथों से खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, कवर की दिशा से भागकर 1 रन जरूर मिलेगा, लेकिन इन 1-1, 2-2 रनों से ही आपको पारी बुनने का प्रयास करना होगा। इस समय परिस्थिति थोड़ी मुश्किल जरूर है, अगर आपको इन मुश्किल परिस्थिति से इस मुकाबले में आगे बढ़ना है तो छोटी छोटी पार्टनरशिप करने की जरूरत, छोटे छोटे लक्ष्य बनाने की जरूरत। पुनः इस समय निखिल सामना करेंगे राजा। बल्ले का किनारा जरूर लगा, गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे और अच्छी फील्डिंग, आशीष वहां पर मौजूद थे, उनके द्वारा पुनः विकेट कीपर से होते हुए गेंदबाज के पास गेंद पहुंचती हुई। ये ओवर भी काफी शानदार, हालांकि सिंगल डबल्स जरूर आ रहे हैं, लेकिन इन 1-1, 2-2 रनों से इस समय अविश एडुकॉम की टीम ज्यादा सोचने के लिए मजबूर नहीं होने वाली, क्योंकि विकेट की तलाश उन्होंने निरंतर हर ओवर में की है। पुनः निखिल, दिशाहीन गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर थी, वाइड बॉल का इशारा, माफ कीजिएगा, अंपायर ने वहां पर अपनी गलती स्वीकारी और डॉट बॉल आती हुई। बड़ा हिट लगाने का प्रयास, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और अच्छा ओवर अभी तक निखिल के द्वारा, अपने लंबे कद का काफी फायदा उठाते हैं। ये टीम भी काफी बड़ा स्कोर कल चेस कर रही थी, 125 रनों का, और लगभग करीब पहुंच चुकी थी। शानदार मुकाबला था वो कल का अंतिम मुकाबला। पुनः इस समय तैयार निखिल राजा के लिए, फुल टॉस गेंद, वहां पर खिलाड़ी भावेश मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस बीच ओवर की समाप्ति होने वाली है, 3 ओवर की समाप्ति है बस। इस समय स्कोर है 17 रन 4 विकेटों के नुकसान पर टीम पारक ज्वेलर्स अब यहां से पारक ज्वेलर्स के किसी एक बल्लेबाज को थोड़ी सी
जोखिम भरी बल्लेबाजी करने की जरूरत, क्योंकि हर ओवर में एक बाउंड्री की तलाश करनी होगी आपको। इस टीम के सामने, एक बड़ी बल्लेबाजी टीम के सामने वो 80-85 रन से काम कार्य चलने वाला है नहीं। 3 ओवर की समाप्ति, 17 रन 4 विकेटों के नुकसान पर इस समय टीम पारक ज्वेलर्स। मेघगंगा प्रेजेंट जैन यूनिटी क्रिकेट लीग का आज शानदार दूसरा दिन, और दूसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ इस समय अवे सेडुकॉम और पारक ज्वेलर्स के मध्य, जिसमें टॉस जीता था टीम अवे सेडुकॉम ने और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था, और उनके निर्णय को उनके गेंदबाजों ने अभी तक सही साबित किया है। पूरी तरह से बांधे रखा है पारक ज्वेलर्स के बल्लेबाजों को। कल के तो जो स्टार बल्लेबाज रहे थे, जी हां, अतिक और डेफिनेटली बड़े बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। रन्स बनाने की बीड़ा यहां पर दोनों बल्लेबाजों को उठानी पड़ेगी, लेकिन जिस प्रकार इस वक्त अविश एडुकॉम की टीम खेल रही है, उनका टैग लाइन है सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ वेल डायरेक्टेड एफर्ट्स। नीलेश पारक जी का मैं स्टेटस कल मैंने देखा था, वहां पर ये टैग लाइन मुझे देखने को मिली, और ये ज़रूरी है। अगर आप एफर्ट्स लगातार करते रहेंगे, सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी, और वही प्रयास किया है उनके गेंदबाजों ने। और आज अलग उत्साह नजर आया इनके खिलाड़ियों में, जो आवाजें नजर आ रही है आपको, जो उत्साह नजर आ रहा है वो काबिले तारीफ। फील्डिंग में काफी एफर्ट्स लगा रहे हैं, कल काफी कैच छूटे थे। एक और अच्छी गेंद प्रशांत के द्वारा, रन लेना चाहते हैं, मना किया वहां पर। कल आपने देखा था वो कैच जो छूटा था, कहीं ना कहीं वो नुकसान भरा कैच था, लेकिन आज काफी शानदार कैच लपके गए विकेट कीपर प्रेम की ओर से, जबकि उज्जवल के द्वारा वो पॉइंट की दिशा में शानदार कैच लपका गया। अतिक जैसे बल्लेबाज को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया पुनः प्रशांत। स्क्वायर कट करने का परिवर्तन प्रयास था प्रयास लास्ट। अच्छा, लेकिन इस बार का गेंद बॉडी लाइन तक पहुंचने वाले। जी हाँ, एक और शानदार जैन ऑप्टिकल सुपर 4 आता हुआ इस बार राहुल के बल्ले से। टाइमिंग बहुत शानदार थी इस शॉट में। पहले स्क्वायर कट करने का प्रयास किया था, अचानक पंच कर दिया गेंद को कवर्स की बाउंड्री लाइन के करीब। प्रयास बेहतरीन किया था खिलाड़ी ने, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन आप 4 रन नहीं रोक पाए। चौथा ओवर गतिमान है। चौथे ओवर के खेल आगे बढ़ते बढ़ते सिर्फ 21 रन अगर आपने बोर्ड पे लगाए हैं, तो फिर आने वाले ओवर्स में आपकी कठिनाइयां बढ़ने वाली है। आपको टारगेट करना पड़ेगा एक गेंदबाज को, आपको चुनना पड़ेगा किस एंड से रन्स बनाना है, किस बल्लेबाज को रन्स बनाना है, क्योंकि आपके प्लान ए प्लान बी ये विफल हो चुके हैं। आपको नए प्लान की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। और अगर इस प्रकार की गेंदबाजी होती रही तो फिर आपको नतमस्तक होके जितने रन्स ये दे रहे हैं उतने रन्स आपको स्वीकारने पड़ेंगे। बैटल ऑफ नर्व्स है इस वक्त। जितना प्रेशर आप झेल पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे, पहले तो गेंदबाजी टीम का प्रेशर, उसके बाद दर्शक दीर्घाओं का प्रेशर। बड़े मंच पर बड़ा किरदार निभाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है साहब, पसीने बहाने पड़ते हैं, तब जाके मंजिल के करीब आप पहुंच पाते हैं। स्लोअर गति की गेंद थी, लो फुल टॉस, गेंद को डिपॉजिट किया है स्टैंड्स में। सांकला ज्वेलर्स सुपर 6। 2 विकेट जरूर चटकाए हैं इस गेंदबाज ने, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव अभी तक गुजरे हैं। 22 रन उन्होंने खर्च किए हैं 2 विकेट चटकाकर। क्या अंतिम गेंद पर विकेट चटकाकर अपनी अंक तालिका में तीसरा विकेट जोड़ पाएंगे? गजब का शॉट, गजब का नजारे, बैक टू बैक सिक्सेस, लुकिंग टोक्यो वॉकिंग लंदन काइंड ऑफ शॉट देखने को मिला यहां पर। 4 ओवर मुकम्मल, 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ये महंगा जरूर, लेकिन बल्लेबाजी टीम की इसी प्रकार से वापसी होनी थी, क्योंकि सिंगल डबल लगातार ले रहे थे, खराब गेंदों का इंतजार कर रहे थे, और खराब गेंदों पर बेहतर प्रहार भी किया बल्लेबाज राहुल ने, और स्कोरबोर्ड में इजाफा भी किया। इस समय 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 33 रन 4 बहुमूल्य विकेट के नुकसान पर। अब इन दोनों बल्लेबाजों को, खास करके किसी एक बल्लेबाज को अंतिम ओवर तक बल्लेबाजी करने की जरूरत, ताकि मुकाबले में वो 100 के आसपास पहुंचा जाए। लेकिन अविश एडुकॉम के गेंदबाजों ने अभी तक ये होने दिया नहीं है, लगातार विकेट लेते रहे हैं। इस समय देखना होगा किस गेंदबाज को अब गेंदबाजी करने लाया जाता है। 4 ओवर 33 रन
4 विकेटों के नुकसान पर इस समय टीम पारक ज्वेलर्स। और जितना सपोर्ट मैदान पर आप खिलाड़ी नजर आ रहे हैं जो अपने टीम के लिए समर्थन कर रहे हैं, उतना ही समर्थन उनके अतिरिक्त खिलाड़ी भी मैदान से बाहर कर रहे हैं। जिनके वो अतिरिक्त खिलाड़ी हैं वो भी जोश के साथ मैदान से बाहर अपनी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। इस समय भावेश आए अपने टीम के लिए, अपने लिए पहला अपना और टीम के लिए 5वां ओवर लेकर, जबकि सामने होंगे बल्लेबाज राजा। अब देखना होगा राजा और राहुल की जोड़ी यहां से किस प्रकार से मुकाबले में आगे बढ़ने वाली है। भावेश पहला ओवर लेकर, टीम के लिए 5वां ओवर लेकर। पटकी हुई गेंद, बेहतरीन शॉट, राजा बने हैं किंग, राहुल को बनना पड़ेगा कूल, तब जाके ये सुपर डुपर मैच में आपकी वापसी हो पाएगी। और संकेत मिलने लगे हैं, पिछली 3 गेंदों पर लगातार 3 गगनचुंबी प्रहार देखने को मिले और इसे कहते हैं वापसी। मेहनत अगर आदत बन जाए दोस्तों तो फिर कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। कामयाबी को अगर आप चेस करना चाहते हैं तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगन के साथ पसीना बहाना पड़ेगा और ये पसीना बहा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। राजा भी अब किंग की तरह अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल तो कूल नजर आए हैं, मिस्टर कूल 9 गेंदों पर 18 बनाकर खेल रहे हैं। टैप कर दिया गेंद को, थर्ड मैन के इलाके में हल्का सा फंबल देखने को मिला। धीरे धीरे ही सही वापसी हो चुकी है। देबू भाई देखिए, ऐसा नहीं है कि आज अतिक नहीं चले हैं तो पारक ज्वेलर्स की टीम पिछड़ जाएगी। ये लीग फेज की खूबसूरती होती है कि आपके पास नए नए खिलाड़ी होते हैं, नए नए टैलेंट्स होते हैं, वो तराशना पड़ता है। और फिलहाल ये 2 बल्लेबाज मुझे लग रहा है कि एक अच्छा टोटल लगाने का प्रयास करेंगे। पुल शॉट मारना चाहते थे लेकिन लास्ट मोमेंट पे गेंद क्लाइम हो गई बल्लेबाज के करीब पहुंचते पहुंचते। 5वां ओवर गतिमान है, 40 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, 3 विकेट 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छा बैटल चल रहा है, बैट वर्सेस बॉल। पटकी हुई गेंद, खड़ी हो चुकी है गेंद, 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे, आसान सा कैच, 5वां विकेट। खराब शॉट था, गुड लेंथ की गेंद का प्रयोग कर रहे थे लेकिन इस बार सफलता मिली है, बड़ी सफलता मिली है क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। राहुल का बड़ा विकेट लिया है, निश्चित रूप से मुश्किलें और बढ़ने वाली है टीम पारक ज्वेलर्स के लिए। 5वां झटका लगा है और बड़ा झटका लगा है। एक और बार आसान सा कैच था इस बार उज्जवल के लिए। उनका स्थान लेने आ रहे नए बल्लेबाज नीलेश। दिशाहीन गेंद, लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा। इस एक अतिरिक्त रन से स्कोरबोर्ड में इजाफा होने वाला है, बढ़कर इस ओवर 40 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 5वां ओवर प्रगति पर है। इस ओवर के पश्चात वो ड्रिंक ट्रॉली मैदान पर आने वाली है और हमारे ड्रिंकिंग पार्टनर है मेरू फैशन, पुनः इस समय भावेश नीलेश के लिए। अच्छी गेंद, वो जड़ में डाली हुई गेंद थी। 1 रन जरूर मिलेगा, दोनों बल्लेबाज छोर जरूर बदलेंगे स्ट्राइक पर और लेग बाई का इशारा आता हुआ स्ट्राइक पर आएंगे बल्लेबाज राजा। आप देखना होगा राजा यहां से क्या रणनीति के साथ बल्लेबाजी करने वाले हैं क्योंकि इसके पश्चात वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय रहेगा। दोनों टीमों के पास रणनीतियां बनाने का मौका रहेगा। पुनः भावेश, अच्छी गेंद, उतना ही बेहतर शॉट, खिलाड़ी हालांकि वहां मौजूद है। 1 रन जरूर मिलेगा, आप देखना होगा। निश्चित रूप से 1 रन। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात इस समय स्कोर 43 रन 5 विकेटों का नुकसान पर टीम पारक ज्वेलर्स। तो अच्छी स्थिति में इस समय टीम अभी सेडुकॉम और ड्रिंकिंग ट्रॉली आने वाली है मैदान पर और हमारे ड्रिंकिंग पार्टनर है मेरू फैशन। 6 अलग अलग वीआईपी स्टैंड्स आप देख पा रहे हैं, लेकिन जाइंट स्क्रीन पर जो अलग अलग एंगल से मुकाबले देख पा रहे हैं। आज एक बेहतरीन एचडी कैम के साथ हमारी स्ट्रीमिफाई की टीम आई है जहां पे वो खड़े होते हैं मैदान के बाहर, लेकिन सबसे दूर छोर के खिलाड़ी को वो
कैप्चर करने का प्रयास करते हैं। देखिए यही एंगल का मैं जिक्र कर रहा हूं। आज एक नए कैमरा का एडिशन हुआ है। बहुत सारी शुभकामनाएं स्ट्रीमीफाई की टीम को फॉर परचेसिंग अ न्यू ब्यूटीफुल एचडी कैमरा अपने सेटअप में, और एक बेहतरीन कैमरा जोड़ चुकी है ये टीम। मेरू फैशन हमारे ड्रिंक्स पार्टनर फिलहाल मैदान के अंदर। पिछले मैच में ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था, महावीर इंडियंस की वापसी हुई थी। क्या इस बार ड्रिंक्स ब्रेक होगा तो पारक ज्वेलर्स की वापसी हो पाएगी? ये संभावनाएं, ये अटकलें लगाई जा रही है। वो खेल बताएगा कि 5वें ओवर के बाद जब छठे ओवर में खेल आगे बढ़ेगा तो कौन सी टीम किस प्रकार का रुख इख्तियार करती नजर आएगी। लेकिन तारीफ करनी होगी, गर्मी का वक्त है। गर्मी के वक्त में आपने सबसे पुण्य का काम करने का बीड़ा उठाया है बाय बीइंग द ट्रॉली पार्टनर, ड्रिंक्स पार्टनर ऑफ द इवेंट। और अगर अपन रॉयल स्टैंड पार्टनर की अगर जिक्र करें तो फिर इंची पाई तो फिलहाल हमारे डगआउट पार्टनर है। आदिनाथ कंस्ट्रक्शन एक और डगआउट पार्टनर। साथ ही साथ 6 अलग अलग वीआईपी स्टैंड्स आप देख पा रहे हैं, वहां पे हमें साथ मिला है स्पॉन्सर्स का। वॉलफोर्ट मंगलम सिटी, प्रतीक टाइल्स एंड मार्बल, सहेली ज्वेलर्स, पारक ज्वेलर्स सिंस 1968, पूनम इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार जो लगातार समावेश मिला है, हम सभी स्पॉन्सर्स का तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करेंगे। एंड ऑल इन ऑल वी वुड डेफिनेटली लव टू थैंक मेघ गंगा ग्रुप। They have done an excellent job by accepting the offer of by being the title sponsor of the event. आपने सिर्फ स्पॉन्सर बनने का फैसला नहीं लिया, आपने इस टूर्नामेंट को एक नई ऊंचाई देने का प्रयास किया है। 5 ओवर 43 रन 5 विकेट। थोड़ा सा एंटरटेनिंग डीजे म्यूजिक हो जाए हमारी डीजे टीम। और ब्रेक के बाद जैसा अमूमन देखा जाता है, बल्लेबाजी टीम अगर मुश्किल में होती है तो वापसी करती है, अगर गेंदबाजी टीम मुश्किल में होती है तो वापसी करती है। इस समय बल्लेबाजी टीम की वापसी होती हुई पहली गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का। ये अच्छी गेंद थी, ये लाजवाब गेंद थी, ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद थी। एक रन जरूर चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। इस समय स्कोरबोर्ड में इजाफा, बढ़कर स्कोर। एक और अच्छी गेंद हल्के हाथों से जरूर खेला और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं पारक ज्वेलर्स के दोनों बल्लेबाज नीलेश और राजा।
ओपनर के रूप में गए थे राजा और अभी तक बल्लेबाजी कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने टीम के लिए अंतिम ओवर तक रहना चाहते हैं। पुनः आशीष, लाजवाब गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। वो पहली गेंद पर खराब गेंद जरूर गिरी थी, लेकिन उसके पश्चात अच्छी वापसी रही है गेंदबाज आशीष के द्वारा। फुल टॉस गेंद एक और बार, लेकिन इस बार उतनी बेहतर बल्ले पर आए नहीं। उज्जवल वहां जरूर मौजूद है, लेकिन एक रन चुराने से रोक नहीं पाएंगे। इस बीच स्कोर बोर्ड में इजाफा, बढ़कर स्कोर 52 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। पुनः आशीष, इसी बीच ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात इस समय स्कोर 53 रन 6 विकेटों के नुकसान पर टीम, माफ कीजिएगा 5 विकेटों के नुकसान पर टीम पारख ज्वेलर्स। अब धीरे धीरे मुकाबले में अब वो गियर चेंज करने की जरूरत, किसी एक बल्लेबाज को बड़े हिट लगाने की जरूरत। हालांकि अभी भी एक बैटिंग पावर प्ले का आना बाकी, देखना होगा आने वाले कुछ ओवरों में क्या बल्लेबाजी टीम विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाली है, या फिर वो लगाम जो अभी तक लगाए रखी है गेंदबाजी टीम ने वो बनाए रखने वाले हैं अपने लिए। दूसरा टीम के लिए छठवां 7वां वाले कर, माफ कीजिएगा गेंदबाज। यहां से बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी, बड़े शॉट्स खेलने पड़ेंगे, रन्स बनाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये मैच है, ये जरूर करो या मरो का मुकाबला नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप लीग फेज में अपने शुरुआती मुकाबले हारेंगे, आने वाले जो क्लैश है वो आपके लिए डेफिनेटली डू और डाई काइंड ऑफ क्लैश में तब्दील हो जाएंगे। इसलिए शुरुआती दौर में जीत जाइए, बाद में अगर एक आध दो हार मिलेगी तो आप विचलित नहीं होंगे। 45 मिनट में 10 ओवर फेंकना है, अगर आप नहीं फेंकते हैं तो फिर एक खिलाड़ी रिंग के अंदर आ जाएगा। अंपायर हमारे बहुत स्ट्रिक्ट है, आप ध्यान दीजिएगा। 45 मिनट आपका टाइमर, 46वां मिनट अंपायर के पास। अच्छी गेंद से शुरुआत की है वहां पर निखिल ने, दूसरे ओवर पर जरूर है लेकिन गेंदबाजी शानदार रही है इनकी। पहले ओवर में आदेश ने वो आदेश दिया था अपनी टीम को और निश्चित रूप से वो बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी। एक ओवर मात्र किया है जरूर, लेकिन 1 रन खर्च किया, 2 बहुमूल्य सफलताएं दिलाई थी, उसी के चलते अभी तक पकड़ में नजर आया है मुकाबला। ये दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन की संख्या में इजाफा, बढ़कर स्कोर 54 रन 5 विकेटों के नुकसान पर इस समय। 54 रनों से आप मुकाबला जीत नहीं पाएंगे, आपको रन्स बनाने पड़ेंगे और आपको वैल्यूएबल रन्स बनाने पड़ेंगे। हाँ भैया, हाँ राउंड आउट के पास स्टैंड के पास आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट ट्राई कर दिया। इस बार गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पर 6 रनों के लिए, यानी साकला ज्वेलर सुपर 6 आता हुआ बल्लेबाज राजा के बल्ले से वो काफी देर से मैदान पर टिके हुए हैं, लड़ रहे हैं और लड़ते हुए रन बना रहे हैं अपनी टीम के लिए। बढ़कर स्कोर इस समय 60 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। तो धीरे धीरे अब मुकाबले में अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास करते हुए बल्लेबाजी टीम। पुनः इस समय एक और शानदार गेंद, इस बीच खिलाड़ी वहां भावेश मौजूद, रन चुराने की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस समय थमा हुआ स्कोर 60 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी निखिल के द्वारा, हालांकि एक बड़ा हिट जरूर लगा था उनकी गेंद पर मिड ऑफ की दिशा में। पुनः तैयार इस समय निखिल, और जोर से बल्ला चलाया था, जोर से प्रहार किया था, वो मिड विकेट बाउंड्री को टारगेट करना चाहते थे पर इस बार बल्ले पर आई नहीं। अंदरूनी किनारा लगा, बॉडी पर लगकर गेंद वहीं पर रुकी। इस बार भी अच्छी गेंद, लगातार वो विकेट का निशाना साधे हुए हैं गेंदबाज निखिल। एक बड़ा हिट जरूर लगा है लेकिन उसके पश्चात अभी तक वो बड़े हिट लगाने की मंशा नजर आई नहीं है बल्लेबाज राजा की ओर से। पुनः तैयार इस समय निखिल,
इसी के साथ अच्छा शॉट जरूर, वहां पर खिलाड़ी आदेश मौजूद, एक रन जरूर चुराएंगे दोनों बल्लेबाज, छोर बदलेंगे, स्ट्राइक पर पुनः रहेंगे राजा। ओवर की समाप्ति होगी, 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात इस समय स्कोर 61 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर टीम पारक ज्वेलर्स, यानी इशारा आने वाला है बैटिंग पावर प्ले का, और ये 6 गेंदें काफी अहम होने वाली है बैटिंग पावर प्ले की। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आएंगे। अब देखना होगा इस बैटिंग पावर प्ले का, ये दोनों बल्लेबाज, जी हाँ, बल्लेबाज नीलेश और राजा किस प्रकार से वो फायदा उठाने वाले हैं, या फिर गेंदबाजी टीम इस बैटिंग पावर प्ले में वो बेहतर गेंदबाजी करने वाली है। जरूर 18 गेंदें बची है। 18 गेंदों में आपको ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाने पड़ेंगे, कम से कम 4 से 5 गगनचुंबी छक्के लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप इस मुकाबले में जीवित रह पाएंगे और कहीं ना कहीं डोमिनेट कर पाएंगे अपनी सामने वाली टीम को। फिलहाल का जो मुकाबला चला है, इस मुकाबले में पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश करी है गेंदबाजी टीम ने, एंड दे हैव डोमिनेटेड द प्रोसीडिंग अप टिल नाउ। 18 गेंदों पर आपको कम से कम 40 रन यहां पे लगाने पड़ेंगे। अगर आप 100 रन का आंकड़ा छू जाते हैं तो आप डोमिनेट कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आप सामने वाली टीम के सामने लड़ाई लड़ पाएंगे बेहतर मात्रा में। — 45 मिनट का दायरा ध्यान में रखिए दोनों ही टीम। फुल टॉस गेंद थी, फ्लिक करने का प्रयास था, सही तरीके से टाइमिंग, इमैक्युलेट टाइमिंग नहीं कर पाए हैं, एंड ये लगातार सिलसिला देखने को मिला है थ्रू आउट द 7 ओवर इनिंग प्रोसेस। आप रन्स बनाने के लिए तो जरूर जा रहे हैं, लेकिन बल्ले से आपकी टाइमिंग नहीं आई है। राजा भंडारी खेल रहे हैं किंग की तरह, लड़ रहे हैं किंग की तरह, लेकिन उनको लगातार 17 गेंदों पर बड़े बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे। एक तरफा कैच यहां पर बना दिया, टॉल हाइटेड खिलाड़ी थे, अपनी हाइट का उन्होंने फायदा उठाया और ये जश्न का माहौल आप देख सकते हैं। सोलार सर्कल विकेट कमिंग अप। मैंने कहा था शर्मा जी, आज जो फील्डिंग का नजारा है टीम अविस एडिकॉम की ओर से वो लाजवाब रहा है। काफी खूबसूरत कैच लपके हैं, वो उज्जवल का कैच इस समय निखिल के द्वारा लपका गया है। देखो भाई, हमारे पास एक एनर्जेटिक ऑडियंस जुड़ चुके हैं, एनर्जेटिक अंदाज में मुकाबला देख रहे हैं। जरूर 2 शब्द जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं डगआउट छोड़ दूंगा। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बढ़िया लग रहा है। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? पारक ज्वेलर्स। कम शब्दों में इनके जवाब सुनकर लग रहा है कि पारक ज्वेलर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पारक ज्वेलर्स इनको सपोर्ट नहीं कर रही है। रन्स बनाना पड़ेगा इनकी टीम को। भारी मात्रा ऑडियंस तो आई है, लेकिन ऑडियंस को अभी तक आपने खामोश रखा है। परिश्रम करना पड़ेगा, लगन दिखानी पड़ेगी। गेंदबाजी उत्कृष्ट हुई है, गेंदबाजी की बदौलत पूरी तरीके से डगआउट को यहां पर खामोश रखा है, लेकिन पारक ज्वेलर्स जानती है अगर ये सिंस 1968 उत्कृष्ट सोना चांदी का व्यापार करना जानती है तो मैच में वापसी करने के पूरे संकेत देगी हमें। स्लोअर गति की गेंद थी, पहली बाउंड्री बहुत देर के बाद आती हुई, जेन ऑप्टिकल बाउंड्री। सही तरीके से आपको टाइमिंग यहां पर जरूर एकत्रित करनी पड़ेगी। बल्लेबाज का इरादा ही उनका सबसे बड़ा अस्त्र है, सबसे बड़ा वेपन होता है खिलाड़ी का उसका विश्वास। जितना आपके पास विश्वास होगा उतना आप चुनौतियों का सामना कर पाएंगे अपनी लाइफ में। बल्लेबाज फुल टॉस गेंद को ढकेला था, क्या फिर से बाउंड्री आएगी? अच्छी गेंदबाजी आदेश के द्वारा, और आज गेंद आदेश के निर्देशों का पालन कर रही है, पूरी तरह से बल्लेबाजों को वो बांधे रखा है अपनी तेज गति से, धीमी गति से। पहले ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया था, 2 सफलताएं दिलाई थी अपनी टीम को। इस ओवर में भी शानदार रहे हैं अभी तक, एक बहुमूल्य विकेट हासिल किया, राजा को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया। पुनः इस समय आदेश, गजब की गेंदबाजी, क्लीन बोल्ड कर दिया। इस प्रकार की गेंद से आप बच नहीं सकते। इट वॉज डेफिनेटली अ टेलिंग बैक यॉर्कर। सोलार सर्कल विकेट देखने को मिला है, लेकिन 4 विकेट चटकार कर देश डायरेक्ट कर रहे हैं इस मुकाबले को, दिशा दे रहे हैं, दशा दे रहे हैं। दिस हैज टू बी द परफॉर्मेंस ऑफ द इवनिंग फ्रॉम आदेश जैन। इस बीच ओवर की भी समाप्ति हुई है।
पावर प्ले के ओवर की समाप्ति के पश्चात 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात इस समय स्कोर है 65 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। लाजवाब ओवर आदेश के द्वारा अपने 2 ओवर के स्पेल में इस खिलाड़ी ने काफी लाजवाब गेंदबाजी की और अपनी टीम को इस समय जो मजबूत स्थिति है नजर आ रही है उसमें यह अहम योगदान साबित रहेगा इनका। अंतिम 12 गेंदों का खेल आना बाकी। अब यहां से निशांत और नीलेश की जोड़ी क्या कुछ कारनामा क्या कुछ कमाल करने वाली है। शर्मा जी अब आप इन 12 गेंदों का खेल किस प्रकार देख पा रहे हैं, क्योंकि 12 गेंदें मात्र बाकी और गेंदबाजी जिस प्रकार से चल रही है आपको क्या लगता है कितना स्कोर बना पाएगी पारक ज्वेलर्स? देखिए हमें तो लगता है कि हर गेंद पर बाउंड्री आनी चाहिए, लेकिन हमारी बातें अगर बल्लेबाज सुनेंगे और उनके अनुरूप खेलेंगे तो जरूर आप 12 गेंदों पे 25 से 30 रन बना सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव लक्ष्य होगा, ये रेस्पेक्टेबल टोटल होगा। यहाँ तो दर्शक बड़े बड़े शॉट्स देखने के लिए आए हैं और मैं आउट पर जिस स्टैंड पर यहाँ पर मौजूद हूँ भारी मात्रा में उनको सपोर्ट करने के लिए उनके दर्शक आए हैं, बट वो बड़ा शॉट आया नहीं है। आज अत्यधिक मात्रा में रन्स नहीं बना पाए, टॉप ऑर्डर विफल रहा। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने प्रयास तो किया है लेकिन इस प्रयास को अच्छी गति नहीं दे पाए हैं। सिंगल्स को टूज में कन्वर्ट करने की खूबी दिखाई है दोनों बल्लेबाजों ने। राजा भंडारी भी वापस चले गए हैं देवो भाई, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, रन्स बना रहे थे। अब पूरी की पूरी जवाबदारी नीलेश और निशांत के कंधों पर है और तीर लगाना पड़ेगा, रन्स बनाने पड़ेंगे और गहराई देनी पड़ेगी। को रुकने दिया नहीं है, वो लगातार विकेट गिराते रहे हैं। पुनः अच्छी गेंद भावेश के द्वारा और वो चिर परिचित अंदाज में गुड लेंथ गेंद ज्यादा डालते हैं, तेज गति से बल्लेबाज की ओर आती है, वो शरीर की करीब रखते हैं गेंद। पुनः इस समय गेंदबाज भावेश निशांत के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा। गेंदबाजी अच्छी हो रही है लेकिन यहाँ पे विकेट्स की तलाश जरूर कर रहे हैं गेंदबाज, लेकिन मुझे लगता है बल्लेबाजों को अब देखिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी है पाने के लिए है। जितनी बाउंड्रीज आएगी उतना ज्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे ड्यूरिंग योर बॉलिंग। तेज गति से गेंदबाजी हो रही है। आज तो मानो घर से तैयारियां कर कर आए हैं गेंदबाजी टीम के गेंदबाज। दे आर डेफिनेटली बॉलिंग इन कंसिस्टेंट चैनल्स। ढेर सारे सुपरस्टार्स आप मैदान के अंदर देख रहे हैं, लेकिन मेरे लिए असली सुपरस्टार्स है ऑडियंस। अगर ऑडियंस नहीं तो ये ताम झाम जो आप देख पा रहे हैं ये किसी काम के नहीं, अगर ऑडियंस नहीं मौजूद रही। और भारी मात्रा में बेहतरीन शॉट टुवर्ड्स द साइड स्क्रीन फॉर अ मैक्सिमम। इसी चीज की दरकार थी। किताबों में धूल जम जाने से कहानियां खत्म नहीं होती। फिलहाल किताब के पन्ने आपने पलटे हैं, धूल आपने हटाई है, अब बाउंड्रीज लगा लीजिए और वापसी करा दीजिए अपनी टीम को। पारक ज्वेलर्स कैन दे अचीव फ्यू मोर बाउंड्रीज इन कमिंग डिलीवरीज। आठ गेंदों का खेल बचा है। बेहतरीन शॉट देखने को मिला था, स्वीट स्पॉट ऑफ द बैट, मधुर ध्वनि आई थी। अभी जो रणनीति है ये बल्लेबाज को परेशान करने की, ये एड्यूकॉम रणनीति है या फिर वहां पे दर्शक ने परेशान किया बल्लेबाज को? दूसरे छक्के के लिए तैयार हो चुके थे बल्लेबाज, आपने पानी फेर दिया उनके मेहनत पर, उनके इरादों पर, उनके कंसंट्रेशन पर। 16 नंबर की जर्सी, बड़ा शॉट मारने का प्रयास, अच्छी गेंद। यॉर्कर लेंथ की गेंद से अगर आप नाता जोड़ेंगे डेथ ओवर्स में तो फिर आप रनों को रोकने का प्रयास करेंगे। भैया थोड़ी सी आवाज इधर की बढ़ाइएगा, आवाज कम आ रही है। उठा के मारा गया शॉट, बेहतरीन शॉट। देखिए आत्मविश्वास इसे कहते हैं। पूरी टीम डाउन एंड आउट नजर आ रही थी, अचानक से ये दोनों बल्लेबाजों ने कहा कि खामोश, होशियार, खबरदार, हम जब तक मौजूद हैं हमारी टीम की उम्मीदें जिंदा हैं। आपकी टीम रन्स बनाने लगी। एक बार जोरदार जय जिनेंद्र बोलेंगे तो शायद और बाउंड्री देख पाएंगे। 1 2 3 चलिए मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप लोग जोरदार तालियां बजाएंगे अपनी टीम के लिए। 1 2 3। यस, एब्सोल्युटली अमेजिंग, थैंक यू सो मच।
ये था जोश। 2 बाउंड्री लगने से ऐसा जोश है, अगर आप मैच जीत जाएंगे तो आपको ढेर सारी जश्न का माहौल देखने को मिलेगा। सुपर ऑडियंस आई है यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए अपनी टीम को। इस बीच 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर 82 रन 7 विकेटों के नुकसान पर, यानी अंतिम ओवर आने वाला है, अंतिम 6 गेंदों का खेल आने वाला है। अब देखना होगा इन 6 गेंदों का खेल किस प्रकार से चलने वाला है। अपने लिए पहला टीम के लिए अंतिम और इस पहली इनिंग में लेकर सिद्धार्थ सामना करेंगे बल्लेबाज निशांत और नीलेश की जोड़ी ने मुकाबले में पुनः अपनी टीम को वापसी कराई है एक सम्मानजनक स्कोर की ओर अग्रसर। इस समय 82 रन बन चुके हैं, यहां से 12-15 रन और बटोर गए तो निश्चित रूप से एक बेहतर स्कोर हो सकता है। वहीं सिद्धार्थ आए अपना पहला ओवर लेकर, टीम के लिए काफी अहम अंतिम ओवर लेकर सामना करेंगे निशांत। और निश्चित रूप से कोशिश वापस अच्छी जाना हुई होगा। थी। अब एक और दूसरे सफलता। डगआउट में आवाजें आने लगी है, हमें दूसरे डगआउट की ओर भी हलचल तेज करनी पड़ेगी क्योंकि ये बैटल चल रही है, बैट वर्सेस बॉल बैटल चल रही है एविश एड्यूकॉम वर्सेस पारक ज्वेलर्स के बीच। 82 रन लगे हैं, 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है। कौन सी टीम आगे बढ़ेगी, कौन सी टीम धावा बोलेगी। आज के दिन का दूसरा मुकाबला, जैन यूनिटी की बेहतरीन पहल आप देख पा रहे हैं। चलिए अब हम दूसरे डगआउट पर आ चुके हैं जहां पर लगातार विकेट्स गिर रहे हैं। आप अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए 1 2 3 तालियों की गड़गड़ाहट आनी चाहिए। 1 2 3। थैंक यू सो मच। ये एविश एड्यूकॉम के शानदार ऑडियंस आपने देखी। वाइट बॉल का इशारा। एक एक रन कीमती है, एक एक रन वैल्यूएबल है। आईपीएल हॉट स्टार से ज्यादा ये यहां पर दुर्ग आना पसंद कर रहे हैं। आईपीएल छोड़कर जैन यूनिटी का त्यौहार देखने के लिए आए हैं और तारीफ तो बनती है हमारी प्यारी ऑडियंस की। फुल टॉस गेंद, श्रेयांश आए हैं ऑल द वे फ्रॉम कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। रायपुर से आए हैं दुर्ग में खेलने के लिए, लेकिन दुर्ग में छाप छोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। बड़े शॉट्स लगाएंगे तब जाके आप मैच में वापसी करा पाएंगे अपनी टीम को। गजब का शॉट, इरादों में गूंज थी और 6 रनों का इशारा आता हुआ। अनदर फैंटास्टिक शॉट। ऐसे हौसला अफजाई होता है। आप बड़े मंच पर बड़ा किरदार निभाने के लिए आए हैं। स्लॉट में गेंद थी, आपने पार्किंग स्लॉट में गेंद को तब्दील किया। व्हाट अ सुपर्ब शॉट फ्रॉम श्रेयांश जैन। इनकी वेशभूषा है, ग्लव्स के साथ आधुनिक युग के साथ बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट। सिंगल्स डबल्स अच्छी खासी मात्रा में आए हैं। श्रेयांश आए हैं, कान्हा इनका निकनेम है। कान्हा अपनी मुरली से, अपने बल्ले से मनमोहक शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं और ये वैल्यूएबल रन्स हैं। जितने रन्स आएंगे उतना ज्यादा रन्स सामने वाली टीम को बनाना पड़ेगा। 10 दो गेंद अभी आनी शेष, 90 रन चुके और जाइंट स्क्रीन पर आप देख हैं हमारी प्यारी ऑडियंस और ये कैप्चरिंग करने वाली श्रीमी भाई की टीम। रनआउट का खतरा हो सकता है, यहां पर थर्ड अंपायर चेक करने वाले हैं इस फैसले को। द डिसीजन इज रिफर्ड टू द थर्ड अंपायर, जहां पर श्रीमी भाई की टीम बेस्ट पॉसिबल एंगल के साथ आपको इस फैसले का हकदार बनाने का प्रयास करेगी। और हमारे दर्शक थर्ड अंपायर की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, मुस्कुराहट उनकी बता रही है कि प्राउड फील कर रहे हैं एज अ ऑडियंस। फुल टॉस गेंद, बड़ा शॉट मारना चाहते थे, विकेट गिरा है। विकेट के साथ साथ हौसला बढ़ा है और देखते ही देखते 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है में
90 रन बोर्ड पर लगे हैं। लक्ष्य होगा 91 रन्स का अविश एडुकॉम के सामने। 2 मिनट का ब्रेक, उसके बाद लौटेंगे दूसरी पारी की ओर। क्रिकेट लीग कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। आप आए हैं, आपने मुस्कुराहट बढ़ाई है हम सभी की। निर्धारित 10 ओवरों में 90 रन बनाकर एक मजबूत स्थिति में अब नजर आने लगी है टीम पारख ज्वेलर्स। वहीं अब दोनों सलामी बल्लेबाज भी जाने को तैयार है, बल्लेबाजी करने को तैयार है। आशीष, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, अंपायर बता दीजिए। बल्लेबाज अगर लेट करेंगे तो उन्हें पेनल्टी लग सकती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान देगी टीम अविश एडुकॉम। और अनंत्या ग्रीन के कैप्टन अभिषेक सुराना जी, लुगास रोहित रियलिटी के कैप्टन रोहित पारक जी, आप अति शीघ्र दोनों टॉस के लिए आ जाएंगे। तमाम दर्शक दीर्घाओं का हार्दिक अभिनंदन है, अपना कीमती वक्त निकाला है। कल संडे का दिन था, लेकिन आज मंडे में हम नए सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन जोश कम नहीं हुआ है। लगातार अपनी टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे फिर वो बच्चे हों, चाहे फिर पारिवारिक माहौल की बात करें। एवरीवन हैव प्लेड देयर काउंटर पार्ट। सबके आने से चार चांद लगी है। दर्शक दीर्घा में आप देख सकते हैं, लेडीज, जेंटलमैन, देयर चिल्ड्रन, सभी लोग मौजूद हैं। और ये परिवार, ये पारिवारिक माहौल, ये दर्शाता है कि क्रिकेट का काफिला ये बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। और आने वाले वर्षों में जैन समाज इसी प्रकार की
लगातार करते रहेगी। वो मैदान में अब गहमा गहमी नजर आने लगी है, वो छीटा कसी नजर आने लगी है। निश्चित रूप से ये मजेदार मुकाबला होने वाला है पारक ज्वेलर्स और अविस एडुकॉम के मध्य। 91 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके हैं। और मैं शर्मा जी से निवेदन करूंगा, अपने माइक की बैटरी आप चेंज करा लें, वो आवाज आपकी कटने लगी है। जी हाँ, आशीष और प्रशांत बल्लेबाजी के लिए मैदान पर पहुंच चुके हैं। देखना होगा गेंदबाजी का भार कौन सा गेंदबाज लेकर आने वाला है। इस समय नीरज अपने कोटे का पहला, टीम के लिए पावर प्ले का पहला ओवर लेकर नीरज सामना करेंगे बल्लेबाज आशीष। अच्छी गेंद से शुरुआत की वहां पर, बल्लेबाज के शरीर के काफी करीब थी ये गेंद और डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती। नहीं अच्छी फील्डिंग। दबाव अगर बनाना है तो आपको लगातार गेम में बने रहना होगा, मुकाबले में बने रहना होगा, इसी प्रकार से उत्साह बढ़ाना होगा अपने खिलाड़ियों का। पूरा तैयार नीरज, सामना करेंगे बल्लेबाज आशीष। हवा में है, मौका है और पहली सफलता, बड़ी सफलता है ये। वापस जा पारक ज्वेलर्स के गेंदबाजों को पुनः तैयार। इस समय गेंदबाज नीरज
हवा में थोड़ी देर रही गेंद जरूर, लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। अच्छी गेंदबाजी नीरज के द्वारा, और जानते हैं इस टीम के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं। ज्यादा जोखिम लिए बिना भी बल्लेबाजी की जा सकती है, एक पार्टनरशिप करने की जरूरत, क्योंकि रन आपको मात्र 91 बनाने, इस मैदान पर वो काफी आसानी से बनाए जा सकते हैं। इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास, वहां पर हल्की चूक हुई जरूर, देखना होगा अंपायर का क्या निर्णय आने वाला है। बाई का इशारा आया निश्चित रूप से, बाई के साथ खाता खुलता हुआ। स्ट्राइक पर अब रहेंगे बल्लेबाज प्रशांत। अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, ये लाजवाब गेंद के साथ इस ओवर को और आगे बढ़ाएंगे। अच्छी गेंदबाजी नीरज के द्वारा। और सम्मान दिया, जानते हैं इस ओवर में अब जोखिम लेने की जरूरत है नहीं, आपको ज्यादा बड़े स्कोर तक पहुंचना नहीं है। 91 रनों का लक्ष्य इस मैदान पर आसानी से बनाया जा सकते हैं। इस बीच ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के पश्चात 1 रन 1 विकेट के नुकसान। काफी जल्दी, लेकिन इस समय गेंदबाजी का भार संभाला और सामने बल्लेबाज होंगे आदेश, जिन्होंने आज गेंदबाजी तो काफी शानदार की है, लेकिन अब क्या बल्लेबाजी में भी उतने ही शानदार होने वाले हैं। अभी भी 90 रनों की आवश्यकता अभिषेक आदेश के लिए। शॉट है, ये लाजवाब गजब शॉट है, गेंद जाएगी साकला ज्वेलर्स सुपर 6, शानदार मिड ऑफ की। लोगास रोहित रियलिटी के कैप्टन, लास्ट कॉल है आप दोनों के लिए। टॉस के लिए आप अतिशीघ्र स्टेज के करीब आ जाएंगे। लास्ट कॉल फॉर बोथ द कैप्टन्स बैक इनटू द कॉन्टेस्ट। दो बड़ी टीमें मैच खेलती हुई इस वक्त। नो बॉल का इशारा, यानी बल्लेबाज के लिए अगली गेंद आने वाली है, मुफ्त वाली फ्री हिट गेंद। और जिस प्रकार से आदेश बल्लेबाजी करते हैं, उनके लिए हर एक गेंद फ्री हिट के समान। और मैं खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा, कृपया इस प्रकार से अपील ना करें, किसी भी प्रकार से अपील ना करें। अंपायरों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा। आप अपने लिए ही दिक्कतों का सामना कराने वाले हैं, क्योंकि समय आपका शुरू हो चुका है। 45 मिनट के समय में आपको पूरे 10 ओवर पूर्ण करने, अगर आप वो 45 मिनट में 10 ओवर पूर्ण नहीं कर पाएंगे तो अतिरिक्त खिलाड़ी आपको सर्कल में रखना होगा। क्या ये गेंद फ्री हिट होने वाली है, मैं अंपायर से जानना चाहूंगा। जी हाँ, फ्री हिट गेंद है। बल्लेबाज के पास सुनहरा मौका है वो बड़े हिट लगाने का।
लेकिन उस फ्री हिट का विशेष इस्तेमाल कर नहीं पाए, हालांकि एक रन जरूर चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। और लेग बाई का कैमरामैन टॉस की यहाँ पर प्रक्रिया होने वाली, स्टेज के करीब आ जाएंगे भैया आप। थैंक यू सो मच। स्ट्राइक पर अब रहेंगे प्रशांत। शॉट तो काफी शानदार लगा है, कोई वहां पर खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद जाएगी जैन ऑप्टिकल सुपर 4। और इसी प्रकार से वो पावर प्ले के ओवर को भुनाने का प्रयास करना होगा इन दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि पहला ओवर काफी शानदार रहा था देबू भारत भाई, ज्वेलर्स की ओर से। टॉस के लिए यहाँ पर हमारे बीच RK जैन जी, वरिष्ठ व्यक्तिगत यहाँ पर हमारे बीच मौजूद है। अंकल जी, आपका पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है, इस मंच पर आप आए हैं। बहुत खुशी हो रही है कि आप इस उम्र में भी इस जज्बे के साथ क्रिकेट देखने के लिए आए हैं। और दोनों कैप्टन्स अनंत्या ग्रीन्स के अभिषेक सुराना जी और आयुष फ्रॉम लोगास रोहित रियलिटी इज अप हियर फॉर द टॉस। अंकल, आप फ्लिप करेंगे कॉइन, कौन कॉल करेगा? अभिषेक सुराना जी कॉल करने वाले हैं। टेल्स का कॉल आ चुका है। थोड़ा सा परेशान किया है सिक्के ने, लेकिन जरूर हम फैसले तक आएंगे। यहाँ पर टेल्स आ चुका है। बड़ा मैच है, बड़ा टॉस है। अभिषेक सुराना जी की टीम ने टॉस जीता है, उनका निर्णय जानना चाहूंगा मैं। सिक्का आपके पक्ष में गया है, ये बड़ा मैच है, पहला मैच आप खेल रहे हैं, आपका निर्णय। बॉलिंग करना चाहेंगे। पहला मैच है तो जो हमारी फील्ड और सबकी स्ट्रैटेजी है, तो बॉलिंग करके हम समझना चाहेंगे, फिर बैटिंग में जाना चाहेंगे। कुछ महीने पहले रायपुर में आपको ऊर्जा के साथ मैंने खेलते देखा था, लेकिन आपके दुर्ग शहर में ये काफिला आ चुका है, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसी फीलिंग्स है आपके अंदर? बहुत बढ़िया, एंड बाय गॉड ग्रेस आई थिंक वेदर ने भी हमारा बहुत अच्छा साथ दिया है। टच वुड ऐसे ही चलते रहे, और ग्राउंड में देख कर ही बहुत मजा आ रहा है, माहौल बहुत अच्छा बना रखा है, फैमिली क्राउड एवरीथिंग इज वेरी गुड। चलिए, टॉस इनके पक्ष में गया है। फिलहाल कल का मैच आपके पक्ष में गया था, टॉस जरूर आज आप हारे हैं। कितने कॉन्फिडेंट है आप इस मुकाबले के लिए? वेल कल जिस हिसाब से हमने जीता उस हिसाब से बहुत बुस्टअप हुआ है, तो ठीक है, टॉस जरूर हारे हैं बट मैच जरूर जीतेंगे। मैंने सुना है कि इस छोटी सी उम्र में आपने टीम लेने का फैसला किया, आप ओनर हैं। कितना कठिन होता है कि कम उम्र में एक टीम को लेना, टीम को चलाना और पूरी तरीके से बूस्ट करना उस टीम को, ये कितना बड़ा अहम किरदार होता है आपके लिए? ऐसा नहीं है, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई उम्र छोटी नहीं होती, और साथ में रोहित भैया का साथ मिला तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। कम उम्र में टीम लेने का प्रयास, और छोटे शब्दों में बताया कि अगर इरादा मजबूत हो तो फिर उम्र मायने नहीं रखती। RK जैन साहब, यहाँ पर अंकल जी आप मौजूद हैं। आप भी एक ऐसे युवा खिलाड़ी मुझे नजर आ रहा है कि अपने उम्र में आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेला करते होंगे, आपसे जानना चाहूंगा आपकी प्रतिक्रियाएं। हाँ, आपने सही कहा कि मैंने यंग उम्र में क्रिकेट खेला है, थोड़ा ही सा खेला है, मगर बहुत अच्छा रहा। और आज का माहौल देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और खिलाड़ियों में जो उत्साह है, और मेरा ग्रैंडसन वीर अभी बॉलिंग करने वाला है, उसको देखने के लिए हम लोग आए हैं, और सभी को मैं बधाइयाँ देता हूँ। और अभी जिनका टास्क मैंने किया है उन टीम के लिए भी बधाई देता हूँ, और ऑल विश यू ऑल दी गुड लक। थैंक यू वेरी मच। इतना जज्बा तो मैंने कमेंट्री में जनरेट नहीं किया जितना कम शब्दों में RK जैन जी ने दोनों टीम को बधाई देने के लिए किया है। दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं, उम्मीद करेंगे कि आप दोनों टीम एक बेहतर खेल के साथ आगे बढ़ते नजर आए। बैक टू यू देबू भाई। इस समय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे प्रशांत, लेकिन वापस उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा अभिषेक ने, और उनके स्थान पर लंबे कद के खिलाड़ी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज निखिल मैदान पर मौजूद। अच्छी गति से यहां पर परिवर्तन किया गेंद को और चकमा दिया बल्लेबाज निखिल को। इस बीच ओवर की भी समाप्ति हुई, और पावर प्ले के ओवर की समाप्ति के पश्चात इस समय स्कोर 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो एक अच्छी वापसी रही है, शानदार पकड़।
मिल रहा है। 48 गेंदों में 74 रनों की जरूरत है। चाहे क्रिकेट खिला लीजिए, चाहे ऑडियंस में लोगों से इंटरेक्ट करा लीजिए, सभी जोश से भरपूर नजर आए हैं और यही तो वातावरण हम देखना चाहते थे। यही वातावरण हम लेकर आने का प्रयास कर रहे थे, यही सोच हमारी थी और ये पारिवारिक माहौल देखकर खुशी हो रही है। टॉस के दौरान हमारी मुलाकात हुई एक शानदार व्यक्तिगत इंसान से, नाम आर.के. जैन उनका था। अच्छा खासा तजुर्बा है अपने जीवन का और अपने ग्रैंडसन का मुकाबला देखने के लिए आए हैं। वैसे ही एक टीम के डगआउट में मैं जब बातें करने के लिए पहुंचा तो एक पुत्र मुझे मिला, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को बैटिंग पे बुला लीजिए। पिता पुत्र को देखना चाहता है, पुत्र पिता को देखना चाहता है और हम सभी एक बेहतरीन क्रिकेट देखना चाहते हैं और लगातार ये जो माहौल है ये गौरवान्वित करने वाला माहौल है। प्राउड फीलिंग होती है कि ऐसा समाज, ऐसे समाज के ऐसी नेक पहल को तहे दिल से सलाम है। जैन समाज ने तो यहाँ पर 4 चांद लगा दिए दुर्ग शहर के इस मैदान में। स्लोअर गति की गेंद थी, बेहतरीन शॉट, शाखला ज्वेलर्स सुपर 6 फ्रॉम द बैट्समैन। आदेश पर पूरी यहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति आगे बढ़ती है और यहाँ पर आदेश जैन के इरादों से पूरी तरीके से एविश एड्यूकॉम की टीम आगे बढ़ रही है। स्ट्राइक पर इस समय रहेंगे अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज निखिल। कल इन्होंने शानदार बल्लेबाजी का वो एक छोटी सी झलकियां जरूर दिखाई थी, लेकिन आज लक्ष्य को प्राप्त करने में इस बल्लेबाज को भी अपना वो छाप छोड़ने का प्रयास करना होगा। पुनः इस समय निशांत सामना करेंगे निखिल। मुकाबला खोल चुका है। दोनों टीम यहाँ से जो बेहतर परफॉर्म करेगी, जो प्रेशर सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएगी, वो जीत की हकदार बनेगी। खेल दोनों टीम अच्छा रही है, लेकिन एक टीम को एक कदम आगे बढ़ने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करना पड़ेगा। लाजवाब शॉट यहाँ पर, खिलाड़ी हालांकि मौजूद है और उतनी अच्छी फील्डिंग, काफी करीबी मामला था, बाउंड्री काफी करीब थे, लेकिन बेहतर फील्डिंग नजर आई अभिषेक की ओर से। इस बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर इस समय 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब शेष 42 गेंदों में 66 रनों की आवश्यकता होगी टीम एविश एड्यूकॉम को। तो निश्चित रूप से ये मुकाबला अभी भी बल्लेबाजी टीम के पास ज्यादा बेहतर नजर आता हुआ। 42 गेंदों पे 66 रनों की दरकार है। ये मुकाबला इक्वली इंपॉर्टेंट दोनों टीम्स के लिए 50-50 कॉन्टेस्ट फिलहाल तो नजर आ रहा है। आने वाले 7 ओवर्स में जो बेहतर कदम रखेगा, बेहतर तरीके से संतुलित खेल दिखाएगा, वही टीम जीत की हकदार बनेगी। आदेश 10 गेंदों पर 13 रन बनाकर खेल रहे हैं और निखिल 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर ये पार्टनरशिप की तलाश में है। ये रनों की भूख इनके अंदर अगर नजर आएगी तो फिर इनकी टीम जीत की दहलीज पर अपना परचम लहराती नजर आएगी। इस समय गेंदबाजी के लिए अतीक आए हैं। आज बल्लेबाजी में कुछ विशेष किया नहीं, लेकिन अब क्या गेंदबाजी में उसकी भरपाई करने का प्रयास करेंगे। अतीक सामने होंगे बल्लेबाज निखिल। अतीक की आंखों में अंगारे नजर आ रहे हैं और ये गेंद भी उसी प्रकार की गेंद थी। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया था लेकिन सफल नहीं हो पाए। इट वॉज डेफिनेटली अ गुड डिलीवरी फ्रॉम अतीक जैन। डिड नॉट कंट्रीब्यूट विद द बैट बट ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट विद द बॉल। पहली गेंद ठिकाने पे थी। मुझे तो लग रहा है इस ओवर में या तो बाउंड्री आएगी या तो विकेट आएगा। विकेट आएगा तो पारक ज्वेलर्स का जो दर्शक दीर्घा है वो खुश हो जाएगा और अगर बाउंड्रीज आती है तो एविश एड्यूकॉम के डगआउट में
जश्न का माहौल देखने को मिलेगा। जीत किसी भी टीम की हो, लेकिन क्रिकेट की जीत हो चुकी है, परिवार की जीत हो चुकी है। मैच की गति को प्लीज मेंटेन करके चलिए। उठा के मारा गया शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, पारक ज्वेलर्स, विकेट आता हुआ, बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया था, अनफॉर्चुनेटली विकेट गिरा है। क्रंच सिचुएशन। और एक गुप्त सूत्रों से पता चला है कि अगर आप प्रेम जैन को उतारेंगे तो प्रेम पूर्वक व्यवहार के फलस्वरूप ये मैच से अपनी टीम को जीत दिलाने का प्रयास करेंगे। प्रेम जैन अगर आ गए तो यहां पर मैच में वापसी हो सकती है। बाउंड्री, क्या खूबसूरत माहौल है। पिछली गेंद पर विकेट आया, दूसरी छोर से आवाज आई, इस गेंद पर चौका आया तो दूसरी छोर से आवाजें लगातार आ रही है और ये आवाजें दर्शा रही है कि कितने खुश है इस प्रकार के माहौल में आकर सभी ऑडियंस। वो विकेट से जो दबाव बनाया था पूरी तरह से, वो बाई का जो चौका प्राप्त हुआ, दबाव वापस गेंदबाजी टीम पर जाता हुआ पुनः अतीक भावेश के लिए। अच्छी गेंद, पुनः वो अच्छी गेंद, वो सही ठिकाने पर गेंदबाजी कर रहे हैं अतीक। आज बल्लेबाजी में विशेष कुछ किया नहीं, लेकिन जानते हैं उनका कार्य अब गेंदबाजी में है। उनके बल्लेबाजों ने निचले क्रम में आकर अच्छी बल्लेबाजी की, अब उनका कार्य गेंदबाजी में है। विकेट लगातार तलाशने का प्रयास करते हुए पुनः इस समय अतीक भावेश के लिए। फुल टॉस गेंद सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए। देखिए, फुल टॉस एक ऐसी गेंद होती है जो आपको विश्वास देकर जाने के लिए आतुर होती है। मानो ये संकेत कर रही होती कि सिर्फ बल्ला अड़ाइए, सही तरीके से बल्ला लगाइए, ये गेंद ट्रेवल करेगी। लेकिन आप अगर फुल टॉस जैसी गेंद पर नहीं मार पा रहे, मतलब आप दबाव में हैं। कलात्मक ढंग से खेला गया शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। पारक ज्वेलर्स की टीम धीरे धीरे ही सही लेकिन वापसी करने का प्रयास करती हुई इस मुकाबले में 36 गेंदों में 61 रनों की जरूरत। 4 ओवर मुकम्मल, 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रन तमाम ऑडियंस ने प्राउड फील कराया है हम सभी को। उनके आने से मानो ऐसा लगा कि एक मरीज को दवा मिल गई और प्रकृति को ताजी हवा मिल गई, इस प्रकार का उनका आगमन हुआ है। सभी ऑडियंस इन्होंने आकर चार चांद लगाया है इस टूर्नामेंट में। 36 गेंदों पे 61 रनों की दरकार है। बड़ा मैच दोनों टीमों के लिए। गेंदबाजी कमान पर राइट आर्म ओवर द विकेट, वाइट बॉल के साथ आगाज किया। भैया थोड़ी आवाज बढ़ाइए ना, बिल्कुल भी आवाज। स्लोअर गति की गेंद थी, बेहतरीन शॉट।
कि जब तक निखिल मौजूद थे ऐसा लग रहा था कि मुकाबला एक तरफा होने वाला है, लेकिन उनके विकेट के पश्चात इस मुकाबले में पुनः जान वापस आई है पारक ज्वेलर्स के लिए। इस समय नए बल्लेबाज पंकज आए, अब देखना होगा वो किस प्रकार से बल्लेबाजी करने वाले हैं। पंकज हल्के हाथों से खेला, वहां पर रन चुराने का प्रयास कर दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से छोर बदला। इस समय स्ट्राइक पर रहेंगे भावेश। अब इस खिलाड़ी के पर वो एक बड़ा दारोमदार होने वाला है, क्योंकि रन चेस अभी भी काफी दूर है। अभी भी 33 गेंदों पर 53 रनों की आवश्यकता पूरा निशांत भावेश के लिए। काफी मजबूत काठी के बल्लेबाज है, वहीं निशांत एक सटीक गेंदबाजी करते हुए। देखना होगा किस प्रकार से गेंदबाजी होने वाली है पूरा निशांत भावेश के लिए। वो 45 मिनट आपको कप्तान को ध्यान रखना होगा, अन्यथा काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आपको। अंतिम ओवरों में 4 खिलाड़ियों के साथ बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करानी पड़ सकती है। सिर्फ 45 अंतिम मिनट ओवर का में ही समय है। नहीं देबू भाई, अगर 8 ओवर में 45 मिनट नहीं होते तो 9वें ओवर से चालू हो जाएगा। 45 मिनट खत्म होगा। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट टुवर्ड्स द स्क्वायर लेग रीजन फॉर अ ह्यूमंगस सांखला ज्वेलर्स मैक्सिमम। ये ताकत है इस खिलाड़ी के पास, ये महारत हासिल है इस खिलाड़ी के पास। जैसे ही छोटी गेंद दिखेगी वो आप देख पाएंगे टूट पड़ते हैं वो निश्चित रूप से। काफी ताकतवर खिलाड़ी है, मजबूत कदकाठी के खिलाड़ी है भावेश, और जैसे ही छोटी गेंद गिरी उसको मिड विकेट बाउंड्री के बाहर काफी दूर भेजा। भावेश आए हैं, भावेश ने भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है। ये अच्छा शॉट, पिछली गेंद पर ताकत थी, इस गेंद पर नजाकत थी। सिंगल्स डबल्स आने लगे हैं और ये मैच क्लोज एनकाउंटर की तरह प्रतीत हो रहा है। 31 गेंदों में 46 रनों की जरूरत। इसी वक्त से महावीर इंडियंस की टीम ने यहां से मैच में जीत हासिल करी थी। जीता हुआ मुकाबला पहला मैच टीम भवदान अपना दूसरा मैच हार चुकी है इस टूर्नामेंट का। फुल टॉस गेंद थी, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद को ढकेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। 5 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। ड्रिंक्स यहां पर आएगा मैदान के अंदर। 5 ओवर और इस 5 ओवर के खेल में 46 बनाए हैं, 45 रन लगाने हैं। अकेले खड़े हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, और आपके दोस्त नहीं है या दोस्त बनाना नहीं चाहते आप? अकेले खड़े होकर आप लगातार एडुकॉम का सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए और आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ये भी बताइए। मेरा नाम है हंसराज, मैं अविस एडुकॉम टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। आप जब सपोर्ट कर रहे हैं तो इस उम्र में आप खेल भी सकते हैं, खेलना पसंद नहीं है या फिर आप थोड़ा अच्छा नहीं खेल पाते? मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद है। पसंद है तो खेलने की कोशिश क्यों नहीं करी आपने? खेलते हैं पर टाइम नहीं मिलता है। चलिए, आप सपोर्ट करके अपनी टीम को जिता रहे हैं। एडुकॉम के सपोर्टर हमारे बीच हंसराज थे। ये राज बता दिया इन्होंने कि ये क्यों यहाँ पर आए हैं। 30 गेंदों में 45 रनों की जरूरत, थोड़ा सा डीजे म्यूजिक हो जाए।
ड्रिंक्स पार्टनर बनने का बेहतरीन बीड़ा उठाया था। ये चिलचिलाती धूप और गर्मी के वातावरण में इन्होंने ठंडक देने की प्रयास करी है और हम उम्मीद करेंगे कि ईश्वर आपको जीवन में इसी प्रकार ठंडक प्रदान करे, जिस प्रकार आप सभी को प्यास बुझाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ईश्वर आपको लगातार नेक दिल इंसान बनाए रखने का प्रयास करे। और सिर्फ मेरू फैशन ही नहीं बीड़ा नहीं उठाया, सभी स्पॉन्सर्स ने नेक दिल कार्य करने में अपनी अहम भूमिका अदा करी है। JUCL कमेटी आप सभी स्पॉन्सर्स का, साथ ही साथ मेघ गंगा ग्रुप का हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे फॉर बीइंग द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द इवेंट। इस समय श्रेयांश है गेंदबाजी करने अपने लिए, पहला टीम के लिए छठवां ओवर लेकर सामने बल्लेबाज होंगे पंकज। एक बेहतरीन स्थिति में यह मुकाबला, 30 गेंदें हवा में है, मौका है, खिलाड़ी उसके नीचे, एक सफलता है। ये ड्रिंक्स ब्रेक के पश्चात कहीं ना कहीं बल्लेबाजी टीम अगर आगे होती है तो वो विकेट गिरने लगते हैं और वो नजारा पुनः एक बार देखने को मिला। पंकज वापस आएंगे। इसी स्थान से हमने देखा था कि महावीर इंडियंस की वापसी हुई थी पहले मुकाबले में। लगभग भवदान की टीम मैच जीत रही थी, अचानक से कौन सा प्याला पिला के चले गए मेरू फैशन के ड्रिंक्स पार्टनर। गेंदबाजी टीम को लगातार सपोर्ट मिलता है आफ्टर द ड्रिंक्स ब्रेक, आफ्टर द टाइम आउट, और ये विकेट गिरा है। ये विकेट मजबूती देकर जाएगा पारक ज्वेलर्स की टीम को और दबाव बढ़ाएगा बल्लेबाजी टीम के खेमे में। 30 गेंदों पर 45 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन इस समय पहली गेंद पर बड़ी सफलता मिली है। पंकज को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया। हालांकि 45 रन इस मैदान पर बनाने उतने भी मुश्किल नहीं, लेकिन इस समय दबाव निरंतर बनाने का प्रयास करती हुई पारक ज्वेलर्स की गेंदबाजी टीम, उनकी फील्डिंग टीम और जो बल्लेबाज आए हैं इस वक्त सिद्धार्थ, ये बड़े बल्लेबाज हैं, ये बड़े शॉट्स खेलना जानते हैं, मैच की शकल और सूरत परिवर्तित करना जानते हैं। ये अगर पूरी देर टिक गए, अच्छी गेंदबाजी, लेंथ को वेरी कर रहे हैं कान्हा और जानते हैं कि अपने आप को काबू में रखना पड़ेगा, नियंत्रण में रखना पड़ेगा, संतुलित अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं। अपनी पहली गेंद पर विकेट चटकाया था श्रेयांश ने, लेकिन स्ट्राइक इस भावेश। बड़े शॉट खेलने की तमन्ना तो थी, लेकिन ये तमन्ना को यहां पर कंप्लीट होने नहीं दिया, इस सपने को साकार होने नहीं दिया गेंदबाज ने। मिस्ट्री स्पिनर की तरह गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रतीत होता है कि एक स्लो गति का गेंदबाज बल्लेबाज की गति को यहां पर रोक रहा है। एक और जबरदस्त गेंद, धीरे धीरे मुकाबले में दोनों टीम धावा बोलने का प्रयास कर रही है, लेकिन सिद्धार्थ जब तक है, सिद्धार्थ उत्कृष्ट बल्लेबाजी करना जानते हैं और ये जब तक टिके रहेंगे इनकी उम्मीदें टिकी रहेगी। कान्हा ने क्या बिगुल बजाया है, कान्हा ने क्या सुरीली मुरली बजाई है अपनी गेंदबाजी से। इलेक्ट्रीशियन अतिशीघ्र तुरंत स्टेज पर संपर्क करेंगे। इट इज अ काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। इलेक्ट्रीशियन जहां कहीं भी हो अतिशीघ्र स्टेज की ओर आएंगे। इट इज अ इमरजेंसी सिचुएशन। इलेक्ट्रीशियन अपने अस्त्र और शस्त्र के साथ प्लीज जल्द से जल्द स्टेज पर जुड़ जाइए। काफी शानदार मुकाबला यह चलता हुआ, धीरे धीरे दबाव बनाने का प्रयास करती हुई पारक ज्वेलर्स की टीम। पुनः इस समय श्रेयांश सिद्धार्थ के लिए, उठा के मारने का प्रयास था। ये बड़ा विकेट है, ये बड़ा ओवर है और क्या जबरदस्त ओवर गुजरा है। सिर्फ 2 रन खर्च किए अपने इस पहले ओवर से। 24 गेंदों पे 43 रनों की जरूरत। देबू भाई क्या जबरदस्त ओवर फेंका इस गेंदबाज ने। देखिए छोटी छोटी प्रतिभाओं को निखारने का बेहतरीन प्रयास कर रही है ये समाज, और वैसे ही एक खिलाड़ी नजर आए श्रेयांश। बल्लेबाजी में 7-8 इंपॉर्टेंट रन्स बनाए और अभी गेंदबाजी में सिर्फ 2 रन खर्च किए। और ये छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन आपको जीत की दहलीज तक पहुंचाते हैं, लेकिन इस समय वो मुकाबला अब थोड़ा सा ज्यादा गेंदबाजी टीम की ओर झुकता नजर आ रहा है, क्योंकि 24 गेंदें 43 रन अब थोड़े मुश्किल नजर आते हुए। अच्छी गेंदबाजी पारक ज्वेलर्स के गेंदबाजों के द्वारा। हालांकि अभी भी भावेश और सिद्धार्थ की जोड़ी मैदान पर है। ये दोनों बल्लेबाज जिस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं
वो आसान जरूर नजर आता है, लेकिन अभी वो फॉर्म से थोड़ा जूझते नजर आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। इस समय नीरज आएंगे अपने लिए दूसरा टीम के लिए 7वां ओवर लेकर। गेंद गई है, जयन ऑप्टिकल सुपर 4 फ्लिक किया था वहां पर और ये चौका प्राप्त हुआ है। शानदार शॉट जरूर कहूंगा, हालांकि थोड़ी देर हवा में रही, जान हलक में जरूर थी, लेकिन इस समय वो रन बनाने जरूरी थे और जैसे भी आए वो जरूरी है। 23 गेंदों पर अब 39 रनों की दरकार इस समय टीम अविस एडुकॉम को। पुनः तैयार एडुकॉम की गेंदबाज टीम क्या नीरज। बेहतरीन वापसी करती हुई। गेंदबाजी टीम को विकेट की दरकार है, बल्लेबाजी टीम को बाउंड्रीज की दरकार है, और जब ऐसी जंग होती है तो उसे कहते हैं बैटल ऑफ कॉन्टेस्ट। गजब की गेंद थी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, रन आउट का खतरा था और गलत एंड पर थ्रो फेंका गया, अदरवाइज इट कुड हैव बीन अ डिजास्टर। सिद्धार्थ जिस प्रकार के, जिस कैलिबर के बल्लेबाज हैं, सिद्धार्थ अगर जमे रह गए तो ये चेज आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ भावेश अपनी भावनाओं के साथ काबू कर रहे हैं अपने आप को, अपने इमोशंस को। गजब की गेंदबाजी हो रही है। एलबीडब्ल्यू का प्रावधान नहीं है, अदरवाइज इट कुड हैव बीन अ डेड प्लम्ब। अब ये बड़ा बैटल होगा, बाएं हाथ का गेंदबाज और उनके सामने उत्कृष्ट दाएं हाथ का बल्लेबाज सिद्धार्थ। रायपुर की सरजमी पर अच्छा खासा क्रिकेट दिखाया था इस क्रिकेटर ने। क्या आज दुर्ग की इस धरती पर, इस माटी पर बड़ा शॉट्स खेल पाएंगे? ये लीजिए बेहतरीन विकेट। सिद्धार्थ आए थे लेकिन सिद्धार्थ टिक नहीं पाए, जोश के साथ उपद्रव मचाने का प्रयास करते हुए गेंदबाज। दिस है पारक ज्वेलर्स सिंस 1968 और सिंस 2025 अपने खेल को चाहे मैदान के अंदर हो चाहे मैदान के बाहर बताने का प्रयास करती हुई कि दे आर द वेरी वेरी बेस्ट। के सबसे बेहतरीन यूं कहा जाए कप्तान आ चुके हैं। अपने कप्तान के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपके कप्तान आपके सामने हैं, नीलेश पारक। इनका स्टेटस सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ वेल डायरेक्टेड एफर्ट्स। लेकिन ये जो एफर्ट लगाया है नीरज जैन ने लगाया है, लगातार अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता आपको चूमेगी। लेकिन यहां पर नीरज जैन की गेंदबाजी ने क्या काफिला लेकर आए हैं, लगातार सटीक ठिकानों में गेंदबाजी करी है। मैच लग रहा था कि पारक ज्वेलर से दूर जा रहा है, इन्होंने मजबूर किया है वापसी दिलाने में। गजब की गेंदबाजी, रिएक्शन टाइम, रिफ्लेक्सेस, एवरीथिंग पिक्चर परफेक्ट। 2 ओवर में सिर्फ 4 रन दिया है ये गेंदबाज। आपके गेंदबाज के लिए तालियां तो होनी चाहिए। इस समय 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 53 रन 6 विकेटों के नुकसान पर, यानी अब शेष 18 गेंदों पर। ये लीजिए बैटिंग पावर प्ले का इशारा, यानी बैटिंग पावर प्ले का ओवर। अब देखना होगा बल्लेबाजी टीम भुनाने वाली है या फिर गेंदबाजी के पक्ष में जाने वाला है। ये 6 गेंदें काफी अहम होने वाली। अभिषेक जैन आएंगे गेंदबाजी के लिए और उनके सामने होंगे भावेश। देखना होगा अभिषेक का सामना किस प्रकार करने वाले हैं। भावेश काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं और निश्चित रूप से अब यहां से हाथ खोलने होंगे। 18 गेंदें 38 रनों की दरकार।
गजब का शॉट, गजब का शॉट। फाइन लेग का इलाका, 4 रन जोड़ लीजिए टोटल पर। ये तराज व्यक्तिगत लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस शब्द ही ऐसा शब्द होता है कि आप जितने खतरे में रहें लेकिन सुरक्षा प्रदान करती है हमें पुलिस डिपार्टमेंट। और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, JUCL कमेटी सभी पुलिस बल का तहे दिल से सलाम करती है। गजब का शॉट, खिलाड़ी मौजूद। कैच यहां पर टपकाया है, कैच छटका है, क्या मैच छटकेगा? निशांत ने इस वक्त निशान छोड़ा है जीवनदान का, और अगर ये बल्लेबाज चल गए तो फिर ये निशान आपकी आज रातों की नींद छीन सकता है। एक चीज तो यहां से साफ है, दोनों टीम में से दोनों टीम की रातें गुजरेगी, लेकिन किसी की रो के गुजरने वाली है, दूसरे की सो के गुजरने वाली है। अब देखना है कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हार कर वापस जाएगी। गजब की गेंदबाजी हो रही है, पेंडुलम की तरह स्विंग हो रहा है, लेकिन पुलिस बल कभी अपने इरादों से स्विंग नहीं होते। पुलिस बल का इरादा ही ये होता है कि आप जहां भी हैं हम तत्पर हैं, हम तैयार हैं, आप सुरक्षित रहिए, जोखिम उठाने का बीड़ा हमारा है। और वो पुलिस बल, पुलिस विभाग का हम तहे दिल से सलाम करते हैं। लगातार वो डॉट गेंदे, अब दबाव बल्लेबाजी टीम पर पूरी तरह से आता हुआ इस समय 14 गेंदों पर 33 रनों की दरकार। इन 2 गेंदों में कम से कम एक बाउंड्री की तलाश करनी होगी, अन्यथा मुश्किलें काफी बढ़ने वाली है। पुनः अभिषेक, एक और डॉट गेंद लगातार इस ओवर में, तीसरी डॉट गेंद डालते हुए अंतिम गेंद आने वाली, एक बड़े हिट की तलाश अब करनी होगी, हर हाल में करनी होगी, क्योंकि 13 गेंदों पर 37 रनों की आवश्यकता। 33 रन चाहिए देबू भाई, 13 गेंदों पे 33 रनों की जरूरत है। और हमारे बीच मैं जुड़ चुका हूं, इस ओवर के बाद थोड़ी सी मुलाकात भी होगी हमारे पुलिस विभाग के। स्लोअर गति की जबरदस्त गेंद, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ से भी कुछ नहीं हौसलों के सामने, ये जस्टिफाई कर रहे हैं पारक ज्वेलर्स के गेंदबाज। सर आपका इस मैदान पे हार्दिक अभिनंदन है, दोनों आप डिग्निटरीज का। पुलिस बल का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके होने से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। फिलहाल आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये टूर्नामेंट में आकर? ठीक है, बढ़िया है। कोई डिपार्टमेंट नजर आता है? मैंने खेल में लगातार पुलिस विभाग को खेलते हुए देखा है, भिलाई में लगातार क्रिकेट आयोजित होते रहते हैं। क्या ये क्रिकेट को देखकर आपका मन नहीं करता कि आप भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने? वैसे तो होता है, मगर ड्यूटी के कारण हम लोग को खेलने का समय मिलता नहीं है। ऐसे हमारे पुलिस विभाग का भी टीम है जो आसपास टूर्नामेंट में खेलते हैं, और ठीक है। सर कैसा कठिन कार्य होता है, क्रिकेट से दूर लेके जाते हैं, कितना कठिन कार्य होता है? पुलिस शब्द अपने आप में बहुत कठिन है, ये कार्य आप लगातार दिन रात करते हैं, कितना कठिन है हम सभी के लिए लगातार तत्पर रहना? और कभी कभी तो आलोचनाएं भी झेलने को आपको मिलती है, उसके बावजूद आप तत्पर रहते हैं। थोड़े से कम शब्दों में ये जवाब दीजिए प्लीज। नहीं, वो तो है ही, वो तो सब पुलिस शब्द ही ऐसा है कि ना, बहुत ही अचीवमेंट है, बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही वो है, अब वो समझ सकते हैं पुलिस क्या है। लोग आपसे करीब आना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं आपके करीब आया क्योंकि आप लोग जिंदा दिल इंसान हैं और आप लगातार इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए। बहुत सारा साधुवाद आप यहाँ पर आए, लगातार अपनी हलचल बना के रखिएगा। बैक टू द कॉन्टेस्ट, 12 गेंदों पर 33 रनों की जरूरत। होशियार, खबरदार और तैयार हो जाइए एक मेगा कॉन्टेस्ट के लिए। टप्पा पकड़कर, लाइन पकड़कर गेंदबाजी हो रही है। पारक ज्वेलर्स मैच में वापसी करती हुई, 11 गेंदों पर 33। अब तो उनके स्टैंड्स पर जाने का वक्त आ चुका है। कौन सी टीम ज्यादा जोश दिखाएगी वो जीतेगी इस मैच को।
गगनचुंबी प्रहार, जोड़ लीजिए 6 रन बोर्ड पर, 6 रन टोटल पर 10 गेंदों। इस छक्के के बाद गूंज बढ़ चुकी है, जिंदा दिली इंसान की यहां पर उम्मीदें बढ़ चुकी है। एडुकॉम को सपोर्ट भारी मात्रा में मिला है, क्या ये इनका सपोर्ट कारगर होगा? देखिए संभावना है, कैच की संभावना है। ओ माय वर्ड, रन आउट का खतरा, रन आउट का खतरा, और ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट हिट लगी है। अंपायर के फैसले का इंतजार है। मुझे तो लग रहा है ये रन की जरूरत नहीं थी, ये रन दौड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन गलत वक्त पर गलत विकेट गिरता हुआ, और विकेट गिरा है तो संभावनाएं जीत की बढ़ चुकी है पारक ज्वेलर्स की। 9 गेंदों पे 26 रनों की जरूरत। क्या लड़ाई लड़ी है इस टीम ने। पहले तो सिर्फ 90 बनाया था, लेकिन इस 90 को इतना विशाल बना दिया कि चढ़ते चढ़ते एक और कड़क शॉट, सांखला ज्वेलर्स मैक्सिमम। कर रहे भावेश, भावेश ने तो तख्ता पलट दिया है, मैच का रुख पलट दिया है। फ्लिक कर दिया गेंद को, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, तेज रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 6 गेंदों पे 13 रनों की जरूरत, अंतिम 6 गेंदें दोनों टीम के लिए यह मुकाबला बरकरार। बात होगी पारक ज्वेलर्स के लिए अपना 6वां गेंदबाज अब इस्तेमाल करना होगा, यानी नए गेंदबाज को आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। 6 गेंदे 13 रनों की दरकार, और सामने होंगे विस्फोटक बल्लेबाज भावेश। जितना गेंदबाज के ऊपर दबाव होगा उतना ही दबाव बल्लेबाज के ऊपर भी होगा। देखिए आपकी फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, आपने उड़ानी सफर तय कर लिया है, लेकिन आपको लैंडिंग अभी करानी है। इस लैंडिंग में अगर एक बार इमरजेंसी ब्रेक लग गया तो विकेट की संभावनाएं आ सकती है, और अंत भला तो सब भला कहा जाता है। ये दोनों टीम के लिए वो अंत वाला वक्त है। ओह माय गॉड, इसी चीज का मैं जिक्र कर रहा था कि अंत भला तो सब भला। आपकी फ्लाइट टेक ऑफ करी थी, लेकिन गिरते गिरते आप लड़खड़ा गए हैं। भावेश का विकेट गिरा है और वापसी हुई है पारक ज्वेलर्स की टीम की। K-U-C-L-X Flame on, का धमाका, क्रिकेट हार
5 गेंदों रोमांचक पर होता हुआ ये 13 रनों मुकाबला। की जरूरत। लास्ट 5 डिलीवरीज, 13 मोर रन्स रिक्वायर्ड। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, सिर्फ सिंगल ही मिल पाएगा। 4 गेंदों पर 2 बड़े छक्के की जरूरत है। आरसीबी और सीएसके का मुकाबला याद आता है, जहां पर 3 गेंदों पे 13 रनों की जरूरत थी। आज से ठीक 2-3 दिन पहले वो मुकाबला लास्ट डिलीवरी तक गया था। यहां पे 2 विकेट बचे हैं, वहां पे भी कुछ वैसा ही सूरत हाल था। 4 गेंदे 12 दौड़े। गजब की गेंदबाजी। गेंदबाजी हो तो ऐसी हो, चमक हो तो ऐसी हो, दर्शा रहे हैं उनके गेंदबाज। निशान छोड़ रहे हैं अपनी गेंदबाजी से। इनफैक्ट राजवीर आए हैं। राजवीर वीरता का परिचय देने का प्रयास कर रहे हैं, वीर बनने का प्रयास कर रहे हैं राजवीर। 3 गेंदे 12 दौड़े, सुपर डुपर क्लैश। हवा में गेंद, खिलाड़ी मौजूद, विकेट विकेट विकेट। दो गेंदे 12 रनों की जरूरत। जब आपकी पांचों उंगलियां घी पे होती है, उसे कहते हैं सोने पे सुहागा वाला पल, और वैसा ही खेल चला है। दोनों टीम अपने डगआउट्स पर आप स्थान ग्रहण कर लेंगे। अनंत्या ग्रीन्स और लोगास रोहित रियलिटी। 2 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत। राजवीर, उन्होंने वीरता का परिचय दिया है। एक अकेला गेंदबाज चला है सीना तान। उठा के मारा गया शॉट, 6 रनों के लिए। सांसें अटक चुकी है। यह मुकाबला कमजोर दिल वालों के लिए कतई नहीं। एक गेंद पर 6 रनों की जरूरत। वॉट अ कॉन्टेस्ट वी हैव इन अवर मैन। एक गेंद 6 रन, क्या रोमांचक घटा है दिन ये आज, ये क्या रोमांचक मुकाबला ये घटा है। एक उल्टी गेंद पर टोपी पहने 6 रन। हैं, सीधा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस जीत, इस डॉट बॉल के साथ यह जश्न का माहौल आप देखिए उनके डगआउट में, उनके स्टैंड्स में। एक क्लोज कॉन्टेस्ट यहां पर जीता है पारक ज्वेलर्स की टीम ने। जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप बहुत इलेक्ट्रीफाइंग नजर आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इस जीत के बाद आप? मैं बहुत शानदार महसूस कर रही हूँ। बहुत प्राउड हो रहा है कि पारक ज्वेलर्स जीत गई है। हिप हिप, हिप हिप। तमाम पारिवारिक गण ऑडियंस को मैं तहे दिल से सलाम करूंगा। आपका जो जोश था वो बेहतरीन था, और आपकी टीम का जश्न मनाने का अंदाज भी जबरदस्त है। थैंक यू सो मच। अगले मैच में भी इसी जोश के साथ आप सभी आएंगे, यही उम्मीद है। कल भी हम आएंगे और ऐसी हुपिंग करके जाएंगे।